वाह! तुमने मुझे डरा दिया। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम कर क्या रहे हो? कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। डोरेमोन, मुझे बचाओ। कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? जैसा कि आप जानते हो हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना? उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओह अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत फनी था। नींद में बोलते हुए? हाँ? अब तुम्हारी खैर नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन। जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या? हॉलवे? ओह नो। चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। Calm down, bee's nest। नहीं। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो मक्खी घर में है। अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो। अब अंदर चलो नोबिता। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ फ्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है।
अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए। वो है शिज़ुका। शिज़ुका, मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफी मांगूंगा, पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिज़ुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। मतलबी हो तुम। नोबिता, तुम बहुत गंदे हो। नोबिता, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। हाँ? अरे नोबिता, क्या हुआ? I'm sorry शिज़ुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मैंने कर लिया। यस। बाय। गुड बाय नोबिता। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था। आपको तो याद होगा। एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतनी ईमानदारी से मुझसे माफी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था। वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे, सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता, तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो। मेरा खून खौल रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? इसकी वजह से। हाँ, ये क्या है? तुम इसे ऐसे दबाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा। प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं। हाँ? जल्दी से इस स्लैश पर दबाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे? क्या? हाँ? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है। वो उससे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो, ढूंढो उसे। और तेज भाग कर देखते हैं। सुनियो, ये बताओ अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है? उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा। हाँ? अरे देखो, वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस स्लैश को दबाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो, रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ध्यान से। मैं तो नीचे गिरने वाला था। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता, मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो। हाँ? मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया।
मतलब वो मक्खी जो सुनियो के पास है वो नकली है। ओ नहीं डोरेमोन, हमें सुनियो को बचाना होगा, जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? अब बोलो जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे मजा आया। अब जरा तमाशा देखो। हाँ, अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ ना? प्लीज जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? हाँ? हाँ? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सुनियो? सॉरी। हम लेट हो गए। हाँ, बी का नेस्ट तो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या वो तुम्हारा है नोबिता? ये इसी ने करने को कहा था, सब इसी की गलती है जियान। नोबिता ये देखो, मुझे उस मक्खी ने काट लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? आखिर तुम तीनों अपने आप को समझते क्या हो? ओ, ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तो ये तुम्हारा काम था? जरा इस दीवार की हालत तो देखो। अब बताओ ये कैसे हुआ? ओह नो, उन्हें पता चल गया। डोरेमोन, मुझे काम डाउन दी दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जब तुमने गलती की है तो तुम्हें डांट पड़नी ही चाहिए। यही तुम्हारा सही इलाज है। नीचे उतरो। नोबिता, रुक जाओ। हाँ? डोरेमोन, प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन, बचाओ। स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जहां हम फिर से खोलेंगे डोरेमोन की जादुई दुनिया के सीक्रेट बॉक्स। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम लेकर आए हैं डोरेमोन मिस्ट्रीज पार्ट 5। 5 ऐसे अनसुलझे सवाल जो आपके दिमाग को हिला देंगे। डोरेमोन, हमारा नीला रोबोट कैट, अपनी 4D पॉकेट में न जाने कितने रहस्य छुपाए बैठा है। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस लगाओ, नोटपैड तैयार रखो और चलो डाइव करते हैं डोरेमोन के नए मिस्ट्रीज में। रेडी? लेट्स गो। मिस्ट्री 1, नोबिता की ड्रीम वर्ल्ड रियलिटी। पहली मिस्ट्री है, क्या नोबिता का ड्रीम वर्ल्ड असल में रियल था? रेडिट पर एक फैन थियरी में जिक्र है कि मूवी नोबितास 3 विजनरी स्वॉर्ड्समैन में नोबिता का स्कूल पहले माउंटेन के सामने दिखता है, लेकिन एंड में वो माउंटेन के टॉप पर है। फैन का थियरी है कि नोबिता और दोस्त कभी ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकले ही नहीं। डोरेमोन ने मूवी के बीच में एक रिमोट बटन दबाया, जिसके बाद ड्रीम और रियलिटी की बॉर्डर्स फेड हो गईं। इसका मतलब ड्रीम में जो होता है वो रियल लाइफ को भी इफेक्ट करता है। सवाल ये है, क्या ये सच है? मंगा में डोरेमोन के कई गैजेट्स जैसे ड्रीम मशीन, रियलिटी और फंतासी को ब्लर कर देते हैं। नोबिता's न्यू ग्रेट एडवेंचर में भी ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है। अगर नोबिता का स्कूल सच में ड्रीम वर्ल्ड का हिस्सा बन गया तो क्या उनकी पूरी लाइफ एक ड्रीम है, या फिर डोरेमोन जानबूझकर रियलिटी को मैनिपुलेट कर रहा था? ये मिस्ट्री तो डोरेमोन के टाइम मशीन जितनी ही कंफ्यूजिंग है। मिस्ट्री 2, शिजुका के फादर का डबल बॉडी टाइप दूसरी मिस्ट्री है। शिजुका के फादर के 2 अलग बॉडी टाइप्स क्यों हैं? एक फैन थियरी के मुताबिक शिजुका के फादर योशियो मिनामोटो पुराने एपिसोड्स में पतले दिखते हैं, लेकिन नए एपिसोड्स में छबी। कुछ फैंस का मानना है कि शिजुका की मम्मी ने रीमैरिज की, इसीलिए योशियो का लुक चेंज हो गया। मंगा में भी योशियो के 2 अलग डिजाइन्स देखे गए हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में रीमैरिज का केस है या कुछ और? डोरेमोन की स्टोरीज में कैरेक्टर्स के लुक्स अक्सर चेंज होते हैं, जैसे नोबिता की मम्मी के आईज। क्या ये सिर्फ आर्ट स्टाइल का डिफरेंस है या फुजियो ने जानबूझकर कोई क्लू छोड़ा? अगर रीमैरिज सच है तो शिजुका की फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? ये मिस्ट्री शिजुका के स्माइल जितनी ही इनोसेंट लेकिन डीप है। मिस्ट्री 3, डोरेमोन का सीक्रेट SCP कनेक्शन। तीसरी मिस्ट्री है, क्या डोरेमोन और उसकी दुनिया एक SCP है? टीवी ट्रॉप्स पर एक वाइल्ड थियरी है कि डोरेमोन की पूरी यूनिवर्स एक SCP सिक्योर कंटेन प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन है, जो डोरेमोन को कंटेन करने के लिए बनाया गया। थियरी के मुताबिक डोरेमोन के रियलिटी वॉर्पिंग गैजेट्स जैसे टाइम मशीन और एनीवेयर डोर इतने डेंजर्स हैं कि टाइम पेट्रोल असल में एक MTF मोबाइल टास्क फोर्स है, जो डोरेमोन की यूनिवर्स को प्राइम यूनिवर्स से अलग रखता है। सवाल ये है, क्या डोरेमोन सच में एक SCP
एंटिटी है। मंगा और मूवीज जैसे नोबिटाज लिटिल स्पेस वॉर में दिखता है कि डोरेमोन के गैजेट्स यूनिवर्सल स्केल पर इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर ये थियरी सच है तो क्या शिवाशी और नोबिता भी इस एससीपी का हिस्सा है, या ये सिर्फ एक क्रेजी फैन आइडिया है? ये मिस्ट्री डोरेमोन की पॉकेट जितनी ही अनप्रेडिक्टेबल है। मिस्ट्री 4, डोरेमोन का डीप सी आर्टिफैक्ट चौथी मिस्ट्री है। क्या डोरेमोन का डीप सी आर्टिफैक्ट रियल है? हाल ही में एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया गया कि पैसिफिक ओशन में एक डोरेमोन जैसा आर्टिफैक्ट मिला जो प्राचीन सिविलाइजेशन या एडवांस टेक्नोलॉजी का सबूत हो सकता है। इसका डिजाइन डोरेमोन की तरह है, नीला, गोल और रोबोटिक। कुछ फैंस का मानना है कि ये डोरेमोन की स्टोरी को इंस्पायर करने वाला रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, ये आर्टिफैक्ट क्या है? क्या ये सच में 22वीं सेंचुरी की टेक्नोलॉजी का अवशेष है जैसा डोरेमोन की ओरिजिन स्टोरी में बताया गया, या फिर ये एक नेचुरल फिनोमेनन है जो कोइंसिडेंटली डोरेमोन जैसा दिखता है? मंगा में डोरेमोन को मत्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री में बनाया गया था, लेकिन क्या उसका डिजाइन किसी प्राचीन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड था? ये मिस्ट्री ओशन की गहराइयों जितनी ही डार्क और इंट्रिगिंग है। मिस्ट्री 5, रोबोट स्कूल की 7 मिस्ट्रीज का अनसॉल्व्ड विंड 5वीं मिस्ट्री है। रोबोट स्कूल की 7 मिस्ट्रीज का वो रहस्यमयी विंड क्या था? डोरमी एंड डोरेमोन्स, रोबोट स्कूल्स 7 मिस्ट्रीज। शॉर्ट फिल्म में डोरमी अपनी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही होती है, तभी एक अजीब विंड डोरेमोन और प्रिंसिपल को किडनैप कर लेता है। डोरमी और दी डोरेमोन्स इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, लेकिन विंड का ओरिजिन कभी रिवील नहीं होता। कुछ फैंस का थियरी है कि ये विंड 23वीं सेंचुरी के किसी फेल्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, शायद टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मूवी नोबिटाज सीक्रेट गैजेट म्यूजियम में भी ऐसे अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना दिखते हैं, लेकिन सवाल ये है, वो विंड आया कहां से और उसका मकसद क्या था? क्या ये डोरेमोन के रोबोट स्कूल की कोई डार्क हिस्ट्री थी? ये मिस्ट्री डोरमी के टेलीपैथी कार्ड जितनी ही पावरफुल और अनसॉल्व्ड है। तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन मिस्ट्रीज पार्ट 5 की 5 नई अनसुलझी पहेलियां। नोबिता का ड्रीम वर्ल्ड, शिजुका के फादर का डबल लुक, डोरेमोन का एससीपी कनेक्शन, डीप सी आर्टिफैक्ट और रोबोट स्कूल का विंड। हर मिस्ट्री डोरेमोन की दुनिया को और ज्यादा मैजिकल और रहस्यमयी बनाती है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सवाल कभी सॉल्व होंगे, या डोरेमोन हमें हमेशा सोचने पे मजबूर रखेगा? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर तुम्हारे पास कोई अपनी थियरी है तो जरूर शेयर करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर दे। बाय बाय।